अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड टीयूएफटी टोकन की फिर अपडेट आई है और वो अपडेट आप लोगों तक भी पहुंची होगी। मज़े की बात यह है, बताने वाली बात यह है कि जैसे मैं काफ़ी दिनों से एक ही बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और वो बात रोज़ बरोज़ वो खुद साबित कर रहे हैं कि जी मेरी बात सारी सच्ची साबित हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड टीयूएफटी टोकन आज भी इन्होंने एक न्यू अपनी अपडेट जो सी वो शेयर की है, वो आप लोगों ने देखी होगी। एयर ड्रॉप की। तो अब एयर ड्रॉप की क्या है, क्या सारा सीन है, क्या सिचुएशन है, क्या इनका मकसद है? इनका मकसद रोज़ रोज़ यही है कि कोई ना कोई आप लोगों से ये इस तरह की चीज़ जो सी वो शेयर की जा रही है, जिसमें वो ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इस पे इन्वेस्ट करें, इसको आप खरीदें, इसको परचेज़ करें। देखें, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि कोई भी टोकन जब मार्केट में आता है तो वो कस्टमर के, अपने क्लाइंट के इतने तरले मिन्त क्यों कर रहे हैं वो? इतनी लालचें वो क्यों दे रहे हैं? जब इनका एक टोकन इतना सक्सेसफुल जा रहा है बकौल इनके कि वो इतना सक्सेसफुल जा रहा है, तो फिर अपनी कम्युनिटी के इतने तरले मिन्नतों पे ये लोग क्यों आए हुए हैं? और इस टोकन की अगर आपने हकीकत देखनी है तो देखिए, आप थोड़ा-सा सर्च कर लिया करें, कोई भी काम करने से पहले उसको देख लिया करें, उसकी हकीकत देख लिया करें। आजकल कौन-सा काम मुश्किल है, बहुत ईज़ी है। कोई भी इंसान कहीं भी किसी चीज़ को भी सर्च कर सकता है कि ये फेक है या इसकी क्या वर्थ है, इसकी क्या वैल्यू है, वो देखना कोई मुश्किल काम नहीं होता। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल भी करते हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में भी देखा होगा, लोग मुझे ये चीज़ पूछते हैं, कहते हैं कि जी आप पहले ट्रेज़र एनएफटी के बहुत हक़ में थे और आप इनकी बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ देते थे, तो अब आप इसके अगेंस्ट क्यों हैं? इनकी नेगेटिव न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं आप? देखिए, जब एक पॉज़िटिव कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो मैं पॉज़िटिव न्यूज़ कहाँ से दूँ? ठीक है, जब पॉज़िटिव नज़र आ रही थी और अभी भी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये सारा कुछ पॉज़िटिव हो, पॉसिबल हो जाए, ये सारे मामला चलें। मैं चाहता हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी कम बैक करे, ट्रेज़र फंड अच्छे तरीके से चले, ठीक है ना? उसमें बहुत सारे लोग हैं जो 7 मिलियन, मैं अक्सर बात बताता हूँ, 7 मिलियन प्लस लोग हैं, जो इसके साथ अटैच है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उनका इसके साथ दोबारा रोज़गार जो-सा वो ओपन हो। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह की सूरत-ए-हालात नज़र नहीं आ रही हैं। अगर मैं अभी भी पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव ही न्यूज़ देता रहूँगा, ठीक है ना? हर चीज़ को मैं पॉज़िटिव तरीके से गुड साइन की नज़रिए से मैं शो करना शुरू कर दूँगा, तो कुछ लोग, चले बहुत सारे नहीं, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी बात पे यकीन करके वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसमें। जब वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर देंगे, टोकन परचेज़ कर लेंगे, खुदा ना ख़वास्ता कल को उनके लॉस हो जाता है, ये क्रैश कर जाता है, कंपनी खुदा ना ख़वास्ता अगर स्कैम कर जाती है, तो जो अभी नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो उसमें मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी के मज़ीद पैसे मैं फँसा दूँ इसमें। आप मुझे छोड़ें, आप देखें, मुझे तो एक समझ नहीं आ रही, मैं यकीन मानें मुझे इन लोगों की, जो मैं अक्सर ग्रुप में देखता हूँ, तो काफ़ी व्यूअर्स हैं, काफ़ी मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, जो लोग मुझे सेंड करते रहते हैं। मेरे पास कम से भी कम कोई तकरीबन कोई 20-25 ग्रुप लोगों के लीडर्स के जो मेरे पास इस टाइम आए हुए हैं, कम से कम 20-25, और उनकी कम्युनिटी अच्छी खासी है। कोई छोटी-सी कम्युनिटी नहीं है, अच्छी खासी कम्युनिटी उनकी है। जी, मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही। कभी वो विथड्रॉ अपने शो करी जा रही है एक साइड पे, वो अपने ग्रुपों में विथड्रॉ की उन्होंने बारिश की होती है। ये विथड्रॉ आ रहे हैं, ये विथड्रॉ आ रहे हैं, $50, $60, $70, $100, मतलब ये विथड्रॉ के। और सेकंड में फिर साथ ही वो अपने कह देते हैं जी, ये इसमें रिस्क ना लें, ये ना करें, बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद को याद करें। वो क्या करना चाह रहे हैं? मुझे उन लीडर्स की समझ नहीं आ रही। यार, एक दिन में कम से कम एक साइड पे तो रहा करें। सुबह उन लीडर्स की कुछ और अपडेट होती है, इन्वेस्ट करवा देते हैं, लोगों के डिपॉज़िट करवा देते हैं। जब डिपॉज़िट लोगों के करवा देते हैं, अपनी डाउनलाइन के, अपनी कम्युनिटी के, फिर अपने आप को सेव करने के लिए साथ ही वो पोस्ट कर देते हैं, जी ये कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क है, आप इससे बच के रहें, हम नहीं आपको कहते डिपॉज़िट करवाएँ। और फिर उनको अच्छी खासी छितरो-छितर भी उनकी इनबॉक्स में जाके लोग करते हैं। ठीक है ना? ये भी मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं कि फिर हमने उस ग्रुप में जाकर उनके इनबॉक्स में अच्छी खासी उनकी की है कि पहले आपने आपके कहने पे कुछ लोगों ने डिपॉज़िट भी कर दिया है और अब आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, इस पे ज़रा सोच समझ के करिएगा, अभी वेट कर लें। देखिए, बात बताने का मतलब ये है कि कोई भी इस टाइम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि आप ईज़ी होके काम करें। जब कोई भी तैयार नहीं है, तो मैं आप लोगों को किस तरीके से कह दूँ कि ये टीयूएफटी जो सा इस टाइम जो हमें ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कुछ रियल है। ये सारा कुछ रियल कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? आप इसको खुद सर्च कर लें, वेब3 वैलेट पे जाके देखें, वहाँ पे इस चीज़ को ये फेक शो कर रहे हैं वो। देखिए, अल्लाह करे, हम कहते हैं कि टोकन ऊपर जाए, मुझे कोई दुःख नहीं, अफ़सोस नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर टोकन ऊपर जाता है ये, ठीक है ना? इसकी वैल्यू ऊपर जाती है, जो सच में जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेज़र फंड भी आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है ना? ये चीज़ हो ऐसा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, तो फिर ही ये जो इसके साथ अटैच हैं, इसके इन्वेस्टर हैं, जैसे आप इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमें फ़ायदा होगा। तो शायद ये फिर जो से अपने जो छोटे यूज़र्स हैं, उनको कोई बेनिफिट दे सके। लेकिन बात वहीं पे आके फिर खड़ी हो जाती है कि ये ऊपर कैसे जाएगा? जब उनका काम ही इस टाइम रियल नहीं है।
वो सिर्फ एक ही मिशन में है कि हम डिपॉजिट करवाई जाए, हम डिपॉजिट करवाई जाए। आप खुद देखें कि अभी तक कोई इन्होंने ऐसी भी आप लोगों को न्यूज़ दी है जिसमें आपको लगे कि आपका बेनिफिट है, आपको ये देने वाली साइड पे आ रहे हैं, लेने वाली की बजाय तो मांगी जा रहे हैं, बस दे ही जाएँ, दे ही जाएँ, दे ही जाएँ। और इन्होंने जब देखा कि सारा कुछ, फिर आगे जाके आपको लालच देना शुरू कर दिया इन्होंने अब। और लालच भी ऐसी दे रहे हैं कि माशाल्लाह लोग धड़ाधड़ बीच में डिपॉजिट करवाना स्टार्ट हो रहे हैं और ये क्रैश भी कर रहा है अब। ठीक है, ये सोच समझ के करें। मैंने पहले भी, कल भी वीडियो में बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने स्टेकें लगाई हैं उनके विड्रा आज, कल, परसों, हफ्ते तक, 10 दिन तक, मैक्सिमम ईद से कोई 10-12 दिन तक लोगों की स्टेकें खत्म हो जानी है। और वो स्टेकें खत्म जब हो जाएँ तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि फौरन वो अपना विड्रॉ लगाएं, फौरन, ठीक है, उसको स्वैप करें और उसको यूएसडीटी में आप कन्वर्ट करके उसका विड्रा ले लें फौरन, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा वेट कर लें। मैं नहीं आपको कहता कि आप दोबारा कभी भी डिपॉजिट ना करें, करिएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा देख लें आप। अगर आपने अभी कर दिया ना, अल्लाह करे, इंशाल्लाह उम्मीद मुझे है कि जिन जिन लोगों ने स्टेकें लगाई हैं उनको विड्रा मिलेंगे, मुझे उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है कि देंगे, सबको विड्रा मिल जाएगा, इससे पहले पहले मिल जाएगा। जो इसे 10 हफ्ता 10 दिन पहले जिनकी स्टेकें खत्म होगी उनको विड्रा मिल जाएगा, लेकिन आपने वेट करना है, ठीक है ना। आपने फौरन दोबारा स्टेक नहीं लगानी। मैंने कल भी आप लोगों को एक बात समझाई थी कि अभी डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है, विड्रा कम दिए जा रहे हैं। उसका तरीकाकार भी मैंने बता दिया था कि क्यों मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ कि डिपॉजिट कम हो रहा है, क्योंकि स्टेकें कम से भी कम कोई लगा रहा है तो 15-20 दिन से नीचे स्टेक नहीं लगा रहा, ठीक है ना। तो आप आज स्टेक लगाएंगे तो आपको 15-20 दिन बाद जो सा वो आप उसका विड्रा ले सकते हैं। और डिपॉजिट तो रोज हो रहे हैं ना, वो 15-20 दिन तो नहीं ना वो वेट हो रहा, आज मैं लगा रहा हूँ, कल आप लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर ही जा रहे हैं डिपॉजिट। तो इसलिए आप वेट करिएगा। ये जो इस टाइम इनके जो मामला आ रहे हैं ना, रोज बाय रोज मामला आ रहे हैं, ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहे। ये कोई तरीकेकार ठीक नहीं है। जैसे आज भी इन्होंने इसका पार्टिसिपेट का फिर इन्होंने भेजा, ये TUFT टोकन ये ऐसा करने लगे, ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये कैसे पॉसिबल है? चले करे, अच्छी बात है, होना चाहिए एयर ड्रॉप जो सा, ठीक है, लेकिन ये छोटे यूजर्स जो से उनके लिए क्या करने वाले? उनके लिए भी कोई हमें चीज दिखा देना, उनके लिए भी कोई चीज दिखा दे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जो इनका हाल हुआ ना इस टाइम, ये हो सकता है कि 2-4 दिन तक कुछ छोटे यूजर्स के लिए भी ये दें चीज। तो छोटे यूजर्स के लिए मेरा यही मशवरा है कि जब भी आप लोगों तक कोई अपडेट आए कि आप इस एयर ड्रॉप के थ्रू या जैसे भी कोई आपको बेनिफिट दें, गैस फी खत्म करें या एयर ड्रॉप के थ्रू कोई एक्स्ट्रा टोकन दें या जो भी पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हैं, आप फौरन फायदा उठाएं इस पर। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो जितने भी है ना, ये जो भी मामला हैं, छोटे यूजर्स जो बहुत ज्यादा डिसहार्ड हुए हैं, वो कम से कम डिपॉजिट तो ना करवाएं, लेकिन अपने अकाउंट जो से, अपने एसेट जो से वो सेव रखें और उनको एक्टिव करके रखें। एक्टिव से मुराद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट जो से ना वो पुराने उसी तरह ही, उसके बाद उन्होंने चेहरा नहीं, उन्होंने दोबारा एड्रेस बाइंड नहीं किए, वो ट्रेजर फंड में कन्वर्ट नहीं उसको किया, कोई भी निजाम नहीं किया हुआ। तो लिहाजा उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि वो अपने अकाउंट जो से ना वो अपने एक्टिव रखें, ठीक है ना। तो किसी टाइम भी पॉसिबल है कि कंपनी जो सा छोटे यूजर्स को बेनिफिट देते। अगर तो ये छोटे यूजर्स को बेनिफिट देती है, कि मैं पॉइंट की बात बताने लगूं, अगर कंपनी ने चलना है, ये सबके लिए बात है, छोटे यूजर से या बड़ा यूजर से, समझने वाली बात है, समझ लीजिएगा कि अगर कंपनी ने लॉन्ग टाइम चलना, और अल्लाह करे चले, ठीक है ना, चले, हम इसके साथ हैं, अगर चलने के लिए तैयार है तो हम भी इसके साथ चलने के लिए तैयार है, हम भागने वालों में से नहीं है। तो अगर चलने के लिए तैयार है तो ये छोटे यूजर्स को कोई ना कोई रिलीफ लाजमी देगी और बहुत जल्द देगी। अगर तो छोटे यूजर्स को कोई रिलीफ मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि इस कंपनी ने आगे इरादा रखा हुआ है चलने का, तो फिर ठीक है, हम चलेंगे। उससे पहले लेकिन जिसने अभी तक अपने अकाउंट जो से वो सीधे नहीं किए हुए, वो उसके एड्रेस वगैरह बाइंड नहीं किए हुए बैंक 20 वगैरह के, वो उसको एड्रेस बाइंड करे, ठीक है। और उसके जो टोकन है, TUFT टोकन, बहुत सारे लोगों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए हुए, वो उसको कलेक्ट कर ले क्लेम में। तो ये मतलब मामला, अपने अकाउंट आप कम से कम जो से ना वो रेडी रखें। तो ये सारे मामला ऐसा, मुझे कुछ और भी लोगों के ना मैसेज थे, सवाल थे, बीच में इनबॉक्स में भी उन्होंने मैसेज किए हैं कि जी आप के अपने जो से वो आपने कितने लोगों के पैसे फंसाए हुए हैं। देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं मैंने अपने या अपनी डाउन लाइन के ना 1 रुपया भी नहीं फंसाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कसम। मेरी डाउन लाइन भी जो सी ना, कोई एक बंदा जो आगे कमेंट करता है ना, ऐसे फजूल सी बकवास कर देता है, उस बंदे के लिए ये मैसेज है कि मेरा डाउन लाइन का एक बंदा वो पकड़ के ले आए मेरे सामने और वो बता दे कि इसके पैसे फंसे हुए हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैं अपनी टीम को ना, पहले मैं अपनी टीम को सिक्योर करता हूँ, उसके बाद अपने आप को सिक्योर करता हूँ। हमें इनके मामला तो पहले ही जो से वो ठीक नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी जो, मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मेरा सबसे पहले मिशन यही होता है कि जो मेरी टीम के बंदे ना, उन्होंने जो इन्वेस्ट की हुई है, मैं सबसे पहले उनकी प्रिंसिपल अमाउंट जो सी वो क्लियर करवाऊँ। मेरा उनको सबसे पहला जो सा वो सबक यही होता है जी, आप सबसे पहले आपने जो से विड्रा ले लेके ना, आपके जब भी प्रॉफिट हो तो आपने उसके विड्रा लेके कम से कम अपनी जो अमाउंट है ना आपकी, वो आपने रिकवर करनी है। उसके बाद आपके अगले मामला जो देखे जाएंगे। लेकिन आपकी इन्वेस्ट जो सी ना, अभी भी मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अभी कोई 1 डेढ़ माह हुआ होगा, ठीक है ना, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छी खासी कम्युनिटी बन गई, अच्छी खासी, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और सिर्फ पाकिस्तान की हद में नहीं है, मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बताया हुआ, पाकिस्तान की हद में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदीया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ कंट्री में
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस टाइम कम्युनिटी उसमें काम कर रही, और उनमें से भी तकरीबन तकरीबन 50% लोगों के मैंने जो से अमाउंट्स जो सी है ना वो रिकवर करवा दी। 50 नहीं तो 50 से थोड़ा सा कम कर ले, लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, मैंने उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो रिकवर करवा दी है। ठीक है? तो ये मेरा क्या काम होता है, सिर्फ मेरे से जब पूछते हैं मैं उनको समझाता हूँ कि आपने रिकवर करनी है। उसके बाद अगर कोई लालच ले या कोई ऐसा-ऐसा मामलात करे तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इस समय जो प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक और भी सवाल आया था, जी आपके जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना? मैं काफ़ी देर से मैं प्रॉपर्ली ईज़िली उसके बारे में नहीं बताता था। मैं इस समय एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ, उसका नाम है ग्लोबल विज़न, यूके बेस पे है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्री लॉन्चिंग है, न्यू लॉन्च है अभी। इसी मंथ के लास्ट तक उम्मीद है, जो हमारी ऊपर बात हुई है कि उसकी प्ले स्टोर पे भी आ जाएगी, सोशल मीडिया पे प्रॉपर हर जगह पे। लेकिन मैं लिख के बता दूँ, जो लोग सवाल करते हैं ये चीज़, मैं उनको लिख के बता देता हूँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तजर्बे से बात बता रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 माह के अंदर-अंदर हर किसी की ज़ुबान पे, जैसे ट्रेज़र एनएफटी थी ना, तो इसी तरह हर किसी की ज़ुबान पे जो-सा वो ये ग्लोबल विज़न भी इंशाल्लाह आने वाला है। ठीक है ना? गारंटी मैं किसी की नहीं दे रहा हूँ। गारंटी मैंने कभी ट्रेज़र एनएफटी की भी नहीं दी थी। गारंटी मैंने कभी भी किसी प्लेटफ़ॉर्म की नहीं दी है। मैं अपने तजर्बे के साथ सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो सा ग्लोबल विज़न है ना, इंशाल्लाह मुझे जो चलता नज़र आ रहा है ना, आगे कम से भी कम ये 2 से 3 साल चलता नज़र आ रहा है, जो इनका प्रोजेक्ट है। तो काम जो करना चाहता है, कई लोगों को होता है जी, बहुत तकलीफ होती है जी, आप पहले इसके हक में थे, अब इसके आप अगेंस्ट हो गए ट्रेज़र एनएफटी के, आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। जी मैंने तो कभी भी नहीं कहा ये लफ़्ज़ कि आप ट्रेज़र एनएफटी को, ट्रेज़र फंड को छोड़ दें, अपने अकाउंट डिलीट कर दें, तो आप मेरे पास आ जाएँ। मैंने अभी भी बल्कि कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने अकाउंट को ऐसे छोड़ा हुआ उसके हाल पे, उसको आप सेट करके रखें। अगर ट्रेज़र फंड हमारे साथ लॉन्ग टाइम चलना चाहती है, तो हम भी इसके साथ लॉन्ग टाइम चलेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेज़र फंड में हम अगर काम कर रहे हैं, तो हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे काम नहीं कर सकते। हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते हैं, हमें आज़ादाना, हमें हमारे पास हकूक है, हमें कोई पाबंदी नहीं है, या ट्रेज़र एनएफटी के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, जो हम एग्रीमेंट की खिलाफ़ वर्ज़ी कर रहे हैं। जो बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, जो रिस्क ले सकता है, जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम कर रहा है। देखिए, अब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने का क्या फ़ायदा, मैं आपको साथ-साथ ये बताऊँ। अब बहुत सारे लोगों ने अपनी यहाँ से इनकम का अपना ज़रिया बनाया हुआ था, कोई घर के मामला, 100 मामला चलाए हुए थे। अब ट्रेज़र एनएफटी ने पिछले 2 ढाई माह से सबका वो इनकम बंद कर दी। बंद होगी, वो लोग बहुत परेशान होते, मेरे साथ मैसेजों पे बात होती है, मुझे फ़ोन आते, जी हमारे सिस्टम बहुत खराब हो गया, हमने तो ट्रेज़र एनएफटी से ये उम्मीदें लगाई थी, ऐसे लगाई थी। अगर उन लोगों का किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे काम होता, तो चलो एक प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको पेमेंट देने से रोक रहा है, आपके विथड्रॉ रोक रहा है, तो दूसरा भी आपका तो प्लेटफ़ॉर्म हो ना, वहाँ से तो निज़ाम चलता रहे। तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म करने पे काम करने से पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आती कि दूसरे लोगों को क्यों तकलीफ़ होती है। यार आप लोगों ने नहीं करना, तो आप ना करें। असल में तकलीफ़ मैं समझता हूँ, उन लोगों को नहीं हो रही है। उन लोगों को तकलीफ़ होती है जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं। स्कैम क्या करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ जी। वो इनबॉक्स में ना मुझे लोगों के मैसेज आते हैं, जी ये हमें किसी ने लिंक भेजा है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, इसमें आपकी जो सी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। तो उन लोगों को तकलीफ़ ये होती है कि यार ये बंदा एक रियल प्लेटफ़ॉर्म लेकर आ रहा है, और ये बंदा खुद लीडर है जो अपनी कम्युनिटी को अच्छे तरीके से साथ लेके चलेगा। लोग की तो सानू कहानी बाँधे पे। इसलिए आके वो ना ये चीज़ें भी बकवास करते हैं। अगर कोई भी बंदा, मैं अक्सर बताता हूँ मैं अपनी वीडियो में कि देखिए जी, अक्सर लोग भी ना मुझे एक और बात मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ कि लोग अक्सर वीडियो में मेरे से इनबॉक्स में आके पूछते हैं कि जी आप इसकी गारंटी क्या देंगे? हम काम करना चाहते हैं, मैं $100 करना चाहता हूँ। मुझे आज कुछ 4-5 लोगों के ना मैसेज आए हैं, देखिए जी मैं इसमें $500 से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है ना? किसी ने 500 का, किसी ने 200 का, किसी ने 300, मुख्तलिफ। 2 लोग थे, एक इटली का था और एक पाकिस्तान का था। मतलब इस तरह डिफरेंट कंट्री से मैं नहीं, 2 पाकिस्तान के थे, 1 इटली का था और 1 बांग्लादेश का था। जी हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप पर यकीन है, आप गारंटी देते हैं? देखिए जी, मैं वाज़ेह अल्फ़ाज़ों में बता दूँ, मैं वीडियो में वैसे हर वीडियो में बताता हूँ। देखिए जी, मैं अपनी टीम में आपको शामिल करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको अपनी टीम में लेकर चलूँ, आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। कोशिश करूँ कि आपको जल्द से जल्द इसमें बेनिफिट आपको बताऊँ कि ये बेनिफिट आप लें, इस तरीके से काम करें, अपना आप प्रिंसिपल अमाउंट जो सी वो भी रिकवर करें और मज़ीद काम करें। ठीक है ना? तो आपको वो प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा जिस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें कुछ समझ आ रही है। मेरी खुद उसमें इन्वेस्ट होगी। मेरी आगे अपनी पर्सनल जो मेरी टीम है, जो 3-4 साल से मेरे साथ काम कर रही है, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म में आपको शामिल करूँगा। लेकिन गारंटी जो सी है ना, मैं गारंटी कभी भी किसी की नहीं दूँगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं गारंटी किसी की नहीं दूँगा। अभी क्या हमारी जो ग्लोबल विज़न में ऊपर तक बात हुई है ना, उनके जो हमने प्लान देखे हैं, सारे मामलात देखे हैं, तो उन्होंने तो हमें यही कहा कि आँखों पे पट्टी बाँध के आप गारंटी दे सकते हैं कि कम से कम साल, 2 साल की गारंटी दे सकते हैं। ठीक है ना? और उनकी समझ भी आ रही है, बात की अकल में भी आ रही है कि यार ये वाक़ई ये 2-3 साल तो कम से कम चलेगी जो इनके प्लान है। लेकिन मैं फिर भी गारंटी नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे लालच नहीं है। मुझे लालच नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं कि बस लालच देके अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लूँ तो मैं उसका फ़ायदा उठाई जाऊँ अपनी टीम से, मैं वो काम नहीं करूँगा। मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये काम है, रिस्की है। ये मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। तो बात वही है कि मैंने आप लोगों को, जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे व्हाट्सएप पे जो सा मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, और ट्रेज़र एनएफटी अदर प्लेटफ़ॉर्म जो से जितने भी हैं ऑनलाइन ट्रेड के, उसके लिए कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें कोई अदर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहता है, वो कम्युनिटी ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ट्रेज़र एनएफटी की जो अपडेट लेना चाहता है कि हमें हर अपडेट मिलता जाए, तो वो भी मेरा ट्रेज़र एनएफटी का भी लिंक है, उसको आप उसमें आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो कोई भी आप मेरी टीम में काम करना चाहता है, तो इनबॉक्स में मुझे मैसेज भी कर सकता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। तो एंड में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि अभी फ़िलहाल आप वेट करें, वेट ही सबसे बेहतर हल है।
ठीक है ना? वेट जहाँ इतना किया ना, जज़्बाती ना हो, जल्दबाज़ी ना हो, लोगों की बातों में ना आएँ और उन जिन लीडरों की आप बातों में आ रहे हैं ना, कम से कम उनकी उनकी ही बात सुन लें, आप मेरी ना सुनें, उनकी ही पूरी बात सुन लें कि उनके अल्फ़ाज़ों में ही सच्चाई नहीं है। वो एंड में आपको गारंटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं गारंटी। ठीक है ना? तो आगे ही आपके अमाउंटेड वहाँ पे फँसी हुई। हाँ, ना फँसी होती है, एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म होता है तो मैं कहता ठीक है जी, रिस्क है ना लेके देख लें। आगे ही वहाँ पे हमने रिस्क लिया हुआ और कितनी मर्तबा रिस्क लेंगे उसी प्लेटफ़ॉर्म पे हम। तो लिहाज़ा हम वेट कर लें ना, वो वेट करना बेहतर है। उससे बेहतर है हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे रिस्क ले लें, जहाँ पे कम से कम हम पहले तो नहीं ना फँसे हुए, पहले तो नहीं ना हमने चोट खाई वहाँ से। तो अभी थोड़ा-सा वेट करें, जब तक मैंने अभी आपको सिंपल सी बात बताई थी, अगर इन्होंने चलना है ना, तो इनका यहीं से साबित हो जाएगा कि ये छोटे यूज़र्स को रिलीफ़ देंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। अगर छोटे यूज़र्स को इन्होंने ये 2, 4, 5 दिन के अंदर-अंदर को रिलीफ़ नहीं दिया, तो आप ये समझ लें कि इन्होंने नहीं चलना। इन्होंने नहीं चलना, ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपने नफ़े-नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं। ठीक है ना? आपने फिर अपने अपलाइनर को नहीं जाके बोलना या अपने लीडर को नहीं बोलना, बेशक उन्होंने आपके साथ अच्छा किया या गलत किया। ठीक है ना? वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, जो भी मामलात है। लेकिन कसूरवार वो नहीं होंगे, कसूरवार आप खुद होंगे क्योंकि लालच आप खुद कर रहे हैं। वो तो चले लालच दे रहे हैं ना, तो आप लालच क्यों कर रहे हैं? आप लालच ना करें। आपको कह देगा ये कुआँ है इसमें छलांग लगा दो, तो आप लगा दोगे तो कसूरवार आप खुद ही हो ना, वो आपका अपलाइनर कसूरवार नहीं है। उसका तो बस गलती जो है, एक अलग मैटर है, अलग मामला है कि वो अपनी लालच में लगा हुआ है। ठीक है ना? वो तो अपनी लालच है, वो तो लालची इंसान है। उसको तो आप छोड़ दें। तो आप ही तो कम से कम होश कर लें ना। तो अपने छोटे यूज़र्स के लिए खास तौर पे मैं बता दूँ जिन लोगों ने डिपॉज़िट नहीं किया, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन डिपॉज़िट करने से मैंने मना किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने अकाउंट डिलीट कर दें, अपने अकाउंट खत्म कर दें, अपने अकाउंटों को आप सेटिंग ना करिए। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया हुआ है और मैंने अपने ग्रुपों में भी मैं अक्सर बताता हूँ कि अपने अकाउंटों की सेटिंग करके रखें। अपने एसेट सारे आप सेफ रखें, महफूज़ रखें। ठीक हो गया ना? और उनके एड्रेस वगैरह जिनके बाइंड नहीं हुए हुए, वो एड्रेस बाइंड वगैरह करके रखें और न्यू जॉइनिंग करने वाले थोड़ी-सी ग्रेज़ करें, न्यू जॉइनिंग ना करें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगा करे तो आगे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, शेयर लाज़मी कर दिया करें, ठीक है? शेयर करने से ये होता है कि जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आगे उन लोगों तक भी वीडियो पहुँच जाती है जिन लोगों को बताने वाला कोई नहीं है। चलिए उनको भी कुछ थोड़ी बहुत समझ लग जाएगी हमारी। तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स आप करते हैं। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।